देखिए राम का जीवन क्या है, हम क्यों भगवान मानते हैं उनको, हम क्यों पूजते हैं उनको। उनका जन्म हुआ दशरथ के घर, वो थे एक राजकुमार, मगर जैसे ही उनका विवाह हुआ उनको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। सुनने में लगता है कि ठीक है, जंगल में ही तो रह रहे थे, आसान नहीं होता। और उस समय का जंगल सोचिए कितनी कठिन परिस्थितियां रही होंगी। ना कोई साथ देने वाला, ना कोई आर्मी, ना कोई सेवक, ना कोई घर, कुछ नहीं। नंगे पैर एक जोड़ी कपड़े में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सीता को लेके अपने एक भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता का वचन निभाने के लिए वो व्यक्ति अपना क्लेम्ड राजपाट छोड़ के आगे बढ़ गया। लड़ सकते थे, कह सकते थे कि मैं सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र हूं। आखिरकार पूरी महाभारत हुई तो इसी बात पे थी ना, एक सिंहासन के नाम पे। तो ये थे राम, जिन्होंने त्रेता युग में एक बहुत बड़ा युद्ध टाल दिया, सिर्फ ये कह के कि मेरे पिता दशरथ का एक वचन है और वो निभाने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं तो महाभारत जिस सिंहासन के लिए दो भाइयों में, कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था, ये तो राम और लक्ष्मण में या राम और भरत में भी हो सकता था। यमराज का, शनि का और हनुमान जी का बड़ा गहरा नाता है, तीनों का। तो जब 7.5 आती है तो ज्यादातर बार 7.5 का अंत में यमराज की एंट्री हो जाती है, ज्यादातर बार। पर वो 3 पार्ट में जो बटा है, पहला जो आपका 7.5 चलता है वो सबसे तकलीफदायक होता है यहाँ से, है ना। आप मेंटली परेशान रहते हो, फिजिकली परेशान रहते हो। बीच में आता है पेट में, उस समय आपको ज्यादातर दिक्कतें शारीरिक होती हैं, क्योंकि ज्यादातर परेशानियां पेट से कनेक्टेड है। और नीचे जब पैर पे आता है तो शनि अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि शनि पैर के नीचे आ जाते हैं तो आप ऊपर आ जाते हैं। तो फिर आपका समय अच्छा भी होता है, लेकिन ज्यादातर इसी टेन्योर में लोग चले जाते हैं। यमराज की बहन है। अच्छा। हाँ, और यमराज की बहन का नाम है यमुना। अच्छा जी। तो यमुना नदी जो है वो हमारे पुराणों में यमराज की बहन का दर्जा उनको मिला हुआ है। तो यम राज और यमुना, ये दोनों भाई बहन। एक ये बात है जो कम लोगों को मालूम है। कहाँ गए कवच और कुंडल? हाँ, कवच और कुंडल अभी भी यहीं है। अच्छा। है गुफाई। हाँ। लेकिन आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते। उसके अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती है। अब जब आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते तो वहाँ सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुँच पाती है, मगर उसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। तो माना जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल वहाँ रखा हुआ है। तो जब उसको लेके इंद्र जा रहे थे तो रथ का पहिया एक श्राप के तले फंस गया था इस जगह पे, जो अब तो वहाँ पे एक गुफा तैयार की गई और वहाँ छुपा दिया गया। अच्छा। छुपाने का, क्योंकि उसको इंद्र, वो कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसको इंद्र भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। मतलब वो रथ पे इतना वजनी पड़ रहा था कि रथ का पहिया फंस गया। तो मजबूरी हो गई थी कि इसको हटाऊंगा तो रथ का पहिया निकलेगा। तो वो आज भी गुफा के अंदर कहीं छुपा फंसा हुआ है। अलावा कुछ और गाने, शेर व शायरी, कुछ और भी लिखा आपने? जी, मैं ये सब करता रहता हूँ। अभी एक फिल्म आई थी, बहुत अच्छी नहीं चली, केसरी वीर नाम था। हाँ। सुनील शेट्टी साहब थे, विवेक ओबरॉय थे, सूरज पंचोली थे। उसमें एक गाना है देशभक्ति पे, वो गाना मेरा लिखा हुआ है, उसकी काफ़ी तारीफ हुई। सुनील शेट्टी साहब के कुछ उसमें डायलॉग्स हैं। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू शोर है, तू मौन है, उनको दिखा तेरे दोनों रूप, उनको चुनना है कि तू कौन है। तो ये उस फिल्म में जो ये लाइनें हैं वो मेरी लिखी हुई हैं।